हम लोग एक मौका दे रहे हैं कि हमारी आवाज़ को, जो हमारा मांग है, उसको अक्षरशः पूरा करें। अन्यथा हमारा तो समय है ही, आने वाला समय आपका भी है। सरकार से गुजारिश है, हम जितने शिक्षक पूरे बिहार अनुदान की क्राइटेरिया को पूरा करते हैं उसे वेतनमान में बदले। हमारे शिक्षा से अगर सरकार खुश नहीं है तो हम लोगों के कॉलेज को ही बंद कर दिया जाए। साल में 1.5 लाख रुपया हम लोग को मिलता है। इस महंगाई के दौर में कोई भी परिवार 1.5 लाख में पूरे साल चला सकता है क्या? भले ही समन्वय समिति में कोई पदाधिकारी नहीं है, लेकिन जो को दी है आप ही लोगों के वह समय पर नहीं दे पा रही। हम बार बार घाटा के स्तर से हमने मांग किया है कि आप वेतनमान सुनिश्चित करो। हित के नाम पर दोहन किया जा रहा है। हम लोगों के पास जीने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार अनुदान तो देती है लेकिन वह प्रबंधन के पास जाती है, हम लोगों के बीच नहीं बच पाती है। सरकार से गुजारिश है, हम जितने शिक्षक पूरे बिहार अनुदान की क्राइटेरिया को पूरा करते हैं उसे वेतनमान में बदले और घोर भर्ती न करते हुए हम लोगों पर जो कार्रवाई की जा रही है उससे वंचित रखे, समान दर्जा में खड़ा करें, समान कार्य लें। हम लोग देने के लिए तैयार हैं। अंततः यही कहना है हम संघ का, हम लोगों को भी वेतन से जोड़ा जाए और वेतनमान दिया जाए। अभी वर्तमान में जो सरकार है, जो नई सरकार बनी है, इसी सरकार में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उन्हीं के काल से यह घटनाक्रम चलता रहा है। हम लोग अपनी आवाज़ को उठाते आ रहे हैं, लेकिन ये लोग जब इन्हीं के साथ आज देने वाले पार्टी विपक्ष में थे तो हमारे साथ थे। आज भी वह सरकार के एक भाग बन चुके हैं। तो मेरा कहना इतना ही है कि यह एक आपके साथ हम लोग एक मौका दे रहे हैं कि हमारी आवाज़ को, जो हमारा मांग है, उसको अक्षरशः पूरा करें। अन्यथा हमारा तो समय है ही, आने वाला समय आपका भी है। बस इतना ही संवाद उनको देना है। वित्त रहित कर्मी हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन उसका पैसा नहीं मिलता है। और उसी जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उसी बच्चे को साल में 50,000 रुपया दिया जाता है। मतलब यहाँ जो है पढ़ाने वाले से ज़्यादा मतलब भूमिका पढ़ने वालों का ही है। तो हमारा कहना ये है, हमारे शिक्षा से अगर सरकार खुश नहीं है तो हम लोगों के कॉलेज को ही बंद कर दिया जाए और सरकार अपने बच्चों को पढ़ाने का व्यवस्था कहीं अन्यत्र करे। हमारी मांगे हैं कि हमारी विगत 11 वर्षों से बचे हुए अनुदान को यथाशीघ्र से शीघ्र भुगतान किया जाए। साथ ही साथ अनुदान के बदले वेतनमान दिया जाए और जो नया शर्त हम लोगों के ऊपर थोपा गया है उस शर्त को नीतीश महोदय, माननीय मुख्यमंत्री अभिलंब उसको समाप्त करें। हम इन्हीं मांगों के साथ आज पटना की धरती पर अपने सभी शिक्षक कर्मियों के साथ करो या मरो की नारा को लेते हुए पटना की धरती पर पधारे हुए हैं। 22 वर्षों से जो है हम लोग इस सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों की सेवा स्थायी नहीं हुई है। और हम लोग इस धरना के माध्यम से जो है सो सरकार को आगाह कराना चाहते हैं कि अगर हम लोगों की मांगों को नहीं माना गया तो विशाल जो है सो कि इससे भी बड़ा विशाल जो है सो कि हम लोग धरना प्रदर्शन या हम लोग और आगे बढ़ेंगे। हम लोग आज लगभग और मेरे साथी लोग जो मर गए हैं उसका कोई हिसाब नहीं है, जो रिटायर कर चुके हैं। हम लोग भी अब जिस दिन आए थे कॉलेज में उस दिन बहुत तन मन धन से और सबल होकर के आए थे कि कुछ बाल बच्चे का होगा, लेकिन कुछ मिला तो नहीं। आज हम लोग भी लगभग जो है सो मतलब चूँकि हमको भी 60 वर्ष हो गया है और 65 में रिटायरमेंट है। 5 साल जो बचा हुआ है, यदि कुछ सरकार करती है तो उससे बाल बच्चे का भरण पोषण अभी बुढ़ारी में भी होगा, बुढ़ापे में भी होगा। लेकिन ऐसा यदि करे सरकार तब, और नहीं यदि करता है तो कॉलेज को बंद कर दे। सीधी सी बात है, अपना व्यवस्था करे गवर्नमेंट पढ़ाने का। क्योंकि यदि उनको नहीं जचता है कि आगे की पढ़ाई उच्च शिक्षण संस्थान की आवश्यकता है तो बंद कर दे, सीधी सी बात है। और जिसका 70% रिजल्ट और एडमिशन ये वित्त रहित संस्थान देता है, उसके लिए ना तो अनुदान पूरा दे पाती है यह सरकार,
ना ही वेतनमान देती है। अनुदान के नाम पे 7 से 8 सालों से बकाया है हम लोगों का पैसा। पूर्व का भी जो पैसा मिला है उसका 50% ही दिया है। साल में 1.5 लाख रुपया हम लोग को मिलता है। इस महंगाई के दौर में कोई भी परिवार 1.5 लाख में पूरे साल चला सकता है क्या? हम लोग के बच्चा सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहा है, भोजन नहीं कर पा रहा है, हम लोग अपने माँ बाप को समुचित व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पर द्वारा पढ़ाए गए जो विद्यार्थी हैं वो पदाधिकारी बन गए, वो पदाधिकारी बन के हम पे शासन करते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन ही देती है। इसलिए हम सभी आज जुटे हैं कि इलेक्शन आ रही है, 2 महत्वपूर्ण चुनाव है, हमारे साथ इंसाफ करो। 40 साल से हम लोग मर रहे हैं, वेतनमान लागू करो, बकाया भुगतान लागू करो और पेंशन भी दो। नहीं तो आने वाले समय में हम लोग भी तुम्हारे वोट से इसका जवाब देंगे। जो व्यक्ति है ना उसमें पेमेंट वेतनमान होना चाहिए, अनुदान नहीं होना। अनुदान जो बाकी है दे दे और उसके बाद वेतन दे सरकार सब। 11 साल का वेतन यदि अनुदान भी बाकी है उसको भी मांगे और वेतनमान में रेगुलर कर यही मांगे। कितने साल से लंबित है? अब तो 1980 से शुरू हुआ तभी से तो लंबित है। कुछ किसी को कुछ मिला, कुछ को बाकी है, किसी का यही है। 11-12 साल का तो ऐसे ही बाकी भी नहीं मिल रहा है। कई वर्षों से सत्र का बकाया है और अनुदान के बदले वेतनमान हम लोग का मांग है। के पाठक जहां 2 लाख रुपया तनख्वाह मिलता है उसके कंपेयर हम लोग को कर दिए हैं। रोज जाना है, रोज आना है और पेमेंट देते नहीं हैं। अनुदान भी नहीं मिला है कई वर्षों से। वेतनमान फिक्स कर दें, कर्मचारी के खाते में पैसा आना चाहिए। 2014 से जो अनुदान नहीं मिले हैं उसको मुहैया कराया जाए, इसलिए कि तमाम शिक्षक और शिक्षित रोड पर आ चुके हैं। उसको खाने के लिए रोटी पर मुमताज है। हम आनंदी जानकी महिला महाविद्यालय के प्रोफेसर दिनेश कुमार दिनकर जी हैं और बहुत कठिनाई है, सुपौल जिला से आए हुए हैं। आप लोग को बधाई है कि जो आप हमारे न्यूज़ को ले रहे हैं, आपको सम्मान करते हैं और इस बात को आगे सरकार तक बढ़ाया जाए। जो अनुदान नहीं वेतनमान चाहिए और या घटा अनुदान चाहिए। 2014 से जो नहीं मिला अनुदान वो मुहैया करा जाए।